शांति। बाप की याद में रह अपना टाइम आबाद करने वाली निराली अंतर्मुखी अखंड सुख शांति संपन्न आत्माओं को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज की अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 1993 को शिव जयंती के विशेष दिन पर चली हुई है, जिसमें बाप दादा बताते हैं, इस शरीर में रहते हमारा मर्जीवा जन्म, दूसरा जन्म, द्विज मना ब्राह्मण, और ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग उत्साह। तो सभी जीवित है ना, उमंग उत्साह में है माना जीवित है। उमंग उत्साह उल्लास हर्ष है ना, है। बहुत अच्छा, मुबारक हो सभी को। कितनी है पल्स रेट? तेज, स्लो या नॉर्मल, या कभी कभी वाला सीन है? एक रस होना चाहिए। आज बाबा सबको चेक करेंगे। भक्ति में हम शिवरात्रि कैसे मनाते आए, हम बच्चों को कैसे मनाना चाहिए, बाबा आज विस्तार से समझाते हैं। तो सभी पॉइंट्स हम डायरेक्ट बाप दादा से ही सुनेंगे। ओम शांति भवन में चली इस अव्यक्त वाणी का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग और उत्साह। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। बाप का 3 संबंध हम कैसे देखते हैं? बाप, टीचर और सतगुरु। तो बाबा हमें कैसे देख रहे हैं? सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस और ईश्वरीय विद्यार्थी और हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे के रूप में। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी यह 3 संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता शिव बाबा बच्चों के भी यह 3 संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष 3 संबंध देख रहे हैं, वारिस, विद्यार्थी और सतगुरु को फॉलो करने वाले। तो यह 3 संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप को मुबारक देने आए हो, वह बाप से मुबारक लेने आए हो। देने आए हो या लेने आए हो, क्योंकि बाप और बच्चों का जन्मदिन एक ही साथ है ना, तो दोनों काम करने आए हो। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। बाप और बच्चे साथ। अकेला बाप क्या करेगा? देखो, भगवान भी हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बाबा तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा मान बढ़ाने के लिए बाबा कहते हैं कि बाप बच्चों के बिना क्या कर सकते हैं ना, अकेला बाप क्या करेगा। इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। बाबा आए और हम ब्राह्मण बच्चे पैदा हुए, तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पद्मापदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। आप सबके मुबारक के पत्र, कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए, और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं, चाहे दूर हैं चाहे सम्मुख हैं। दूर वालों के भी मुबारक के गीत
कानों में सुनाई दे रहे हैं। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पद्म पद्म बधाइयाँ दे रहे हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई हो। यह तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना, मनाना मना बनना बनाना, है ना। तो यह तो सभी बच्चे जानते हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे, वो सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे। क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, खाली उत्सव मनाओगे या फिर अपने सदा उत्साह भरी जीवन बनाओगे? जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, सांस चल रही है मना जिंदा है। अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। बाबा का बनने के बाद, भगवान को पाने के बाद भी यदि जीवन में उमंग उत्साह नहीं है तो जैसे कि फिर मरे समान है। श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। बहुत तेज सांस चल रही है या बहुत धीमी गति से चल रही है तो भी उसको सामान्य जीवन, यथार्थ जीवन नहीं कहा जाएगा। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। तो यहाँ भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट, कभी बहुत स्लो हो जाती, एक रस रहती है। एक रस होना चाहिए ना। नॉर्मल भी पल्स रेट क्या मानते हैं? 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए, उसको नॉर्मल मानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि ये ब्राह्मण जीवन में भी स्थिति कैसी होनी चाहिए, उमंग उत्साह कैसा होना चाहिए, श्वास कैसी होनी चाहिए? एक रस। कभी बहुत कभी कम, यह तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। यह तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे। हर दिन की बात करते हैं बाबा, हर दिन उत्सव है, फिर स्पेशल कोई दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें लौकिक में आदत होती है कुछ न कुछ सेलिब्रेशन की। तो बाबा कहते हैं अपने घर में ही मनाया जाए, है ना। नहीं तो ब्राह्मण बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके पार्टी करेंगे? तो इसलिए देखो बाबा कभी कभी पार्टी करवाते हैं, माना सेलिब्रेट कराते हैं, मनोरंजन कराते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ ही तो मनाएंगे ना, कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। कहीं बीच पे, गार्डन पे, कोई क्लब में तो नहीं जाएंगे। यहाँ ही सागर का किनारा भी है, ज्ञान सागर, शांति का सागर, प्रेम सागर। हाँ, बाबा के पास आए मना, देखो बीच पे पहुँच गए। बगीचा भी है, अल्लाह का गार्डन, बागवान बाबा। तो क्लब भी है, क्लब है ना, ब्राह्मणों का क्लब है। तो देखो बाबा कहते हैं यहाँ ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है, तो क्लब भी है। यह ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना। कौन सी क्लब बाबा कह रहे हैं? देखो ब्राह्मण क्लब। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना, कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है। बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं। ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता। बाबा को स्टेथोस्कोप लगाने की ज़रूरत है नहीं। बाबा तो हमारे आँख, नाक, कान, हमारे हाव भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज देख के ही समझ जाते हैं कि सांस कैसी चल रही है हमारी। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले हैं, है ना। कितने कितने तरह के नए नए यंत्र निकल गए हैं जिससे सब कुछ चेक कर सकते हैं।
सांस तो छोड़ो, विचार भी सूक्ष्म वो भी पता चल जाते हैं कि कैसे विचार हैं, कितने विचार हम करते हैं 1 मिनट में। झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, सब कुछ पता लग जाता है ना। नार्को टेस्ट क्या है, तो देखो कितने कितने साधन निकले हैं ऑटोमेटिक, क्या क्या इन्वेंशन हुआ है। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। क्या है शिव जयंती और क्या है शिवरात्रि? भक्ति में मानते हैं अंधकार है ना, अज्ञान अंधकार की बात है, और बाबा आए, ज्ञान का प्रकाश हो गया शिव जयंती। तो बाबा कहते हैं ये रहस्य को अच्छे से जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हैं, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी है। अपने बर्थडे का रहस्य तो सुना सकते हो ना। हमारा जन्मदिन कैसे है, ये अलौकिक जन्म, ये तो हम बता ही सकते हैं। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वह शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो, क्योंकि आप सबने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। वो हर साल व्रत करते हैं। बाबा कहते हैं आपने एक बार पक्का व्रत कर लिया, इसलिए बार बार आपको नहीं करना पड़ता। उनको हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही यह व्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। बाप समान संपन्न और संपूर्ण सदा। यह पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा? पिछले संडे क्या था? दृढ़ प्रतिज्ञा। तो बाबा पूछ रहे हैं ये पक्का व्रत है या थोड़ा कच्चा? जब आत्मा और परम आत्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है ना। बाबा भी क्या है, अन्न के परहेज पर कितनी मुरलियां चला रहे हैं। तो खान पान का भी पूरा ध्यान रखना है कि यह फ्री है, खाना पीना जो भी खा लो, छूट तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं कि यह फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे खा लो। पक्का व्रत है, वह कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो। फ्लेक्सिबल। कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाए, कुछ भी मंगा कर खा लेंगे। मन मत मिला देते हैं, ये तो मशीन मेड है। तो बाबा कहते हैं कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाएं, कुछ भी मंगा कर खा लेवे। थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो। देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहे हैं ना। और हम ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा भोजन के नाम पर क्या क्या नहीं खा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब भक्त इतना मर्यादा पूर्वक व्रत का पालन करते हैं तो आप बच्चे क्या कर रहे हो, चेक करो, कंपेयर करो उनसे। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो। कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। यह भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। भक्ति में भी जो भी नियम पालन कर रहे हैं, ये सब हमारे ब्राह्मण जीवन के क्या है, जो बेहद के व्रत के हैं हमारे यादगार, उन्हीं का रूप दिखाई दे रहा है। वही पालन कर रहे हैं ना, कैसे भगवान को भोग लगाते हैं और कैसे व्रत रखते हैं, खान पान की मर्यादा है, नियम है। और बाबा कहते हैं आप कभी कभी ढीले तो नहीं हो जाते हो। हम कैसे समय अनुसार या अपनी सुविधा अनुसार कैसे फ्लेक्सिबल हो जाते हैं ना। पर बाबा हमको आज याद दिला रहे हैं कि एकदम पक्का होना है, पक्का ब्राह्मण बनना है।
कई बार हम क्या करते हैं कि मशीन का बना हुआ है, पैकेट वाला है, या दृष्टि दे के खा लेंगे, तो ये सब ढील तो हम देते ही हैं ना। जैसे वो एक बार क्या हुआ था, नए नए बीके बने थे, उनको पता चला कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, तो वो गए, कहीं उनको समोसा मिला, तो वो अंदर का मसाला खाने लगे। बोले ये क्या कर रहे हैं? तो बोले नहीं, हम बाहर का नहीं खाते हैं। मतलब पपड़ी निकाल दी और अंदर का आलू खा लिया, हम बाहर का नहीं खाते हैं। देखो तो कैसे समझते हैं बच्चे बाबा की बात को, श्रीमत को, कैसे उसमें मनमत मिला देते हैं। तो ये अपनी अपनी समझ है कि बाबा क्या कह रहे हैं और हम क्या करते हैं। तो खान पान का भी हमें पूरा ध्यान रखना है। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खान पान का व्रत रखते, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, यह भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है। उन्हों का एक दिन का है, हमारा हर दिन का है, उनका एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना। पवित्रता का व्रत मतलब संपूर्ण पवित्रता, खाली ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्माचारी, ऐसी चर्या, ऐसी दिनचर्या जो ब्रह्म द्वारा निर्धारित, ये भी शास्त्रों में बताई हुई है। उसमें भी ब्रह्मचर्य का मतलब खाली ये नहीं कि आप सेलिबेसी फॉलो कर रहे हो, मतलब पूरे नियम मर्यादा धारणा सब में चलना। तो ब्रह्मचर्य की परिभाषा भी बहुत विस्तृत है। बाबा ने हमें इजी करके बता दिया, ब्रह्माचारी, जो ब्रह्मा का आचरण वो हमारा आचरण। तो पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी नहीं, संपूर्ण पवित्रता। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हैं। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, समय श्वास संकल्प संबंध दृष्टि वृत्ति सब कुछ पवित्र एकदम, तब कहा जाएगा संपूर्ण पवित्रता, है ना। यज्ञ में पुस्तक भी है संपूर्ण पवित्रता, तो वो पढ़नी है। बाबा कहते हैं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी चार साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो। छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। किसने छुट्टी दी? हाँ, खुद ही छुट्टी लेकर बैठ गए। बाबा ने तो छुट्टी नहीं अप्रूव की है। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो हैं उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, क्यूटी पाई, तो यह क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। क्या है क्रोध का छोटा बच्चा? थोड़ा रोब रखना पड़ता है, जोश आ जाता है, इतना तो बोलना ही पड़ता है, ऐसे नहीं बोलेंगे तो काम ही नहीं होगा। हाँ, रोब जोश। तो बाबा कहते हैं कि यह क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं, लेकिन क्रोध दिलाया गया। हमने तो किया नहीं, लेकिन उन्होंने किया ही ऐसा कि आना स्वाभाविक था। बाबा आप भी हमारी जगह होते तो आपको भी आ जाता। शांति के सागर में ज्वार भाटा आ सकता है। हम क्या है? मास्टर शांति का सागर। तो हमारे में लहरें क्यों उछलने लगती हैं? तो कहते हैं कि क्रोध आया नहीं, लेकिन क्रोध दिलाया गया। तो क्या करें? मेरे को नहीं आया, लेकिन दूसरा दिलाता है।
बहुत मज़े की बातें करते हैं। कहते हैं आप भी उस समय होते तो आपको भी आ जाता। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते अच्छा तुमको माफ़ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना। अभी जो अव्यक्त मुरली चली, बाबा ने क्या कहा? बाबा भी देखते हैं बच्चों को पूरा करते नहीं हैं, जो वादा करते हैं तो बाप दादा भी फिर मुस्कुरा देते हैं। क्या कहेंगे? और जब बाबा कोई कह दिया कि बाबा आपको भी गुस्सा आ जाता, तो बाबा तो कहेंगे चलो मैंने तुमको माफ़ किया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से नहीं करना। फिर देखो, बाबा से माफ़ी लेने के लिए हमारे पास कितने सॉलिड रीजंस हैं कि बाबा आप होते डेफिनेटली 100% आपको भी आता क्रोध। उन्होंने बात ही ऐसी की थी, नहीं तो हम क्रोध करें सवाल ही नहीं उठता। तो देखो, जो अचल अडोल है, हाँ, वो भी हिल जाते, परमात्मा सत्ता भी हिल जाती। इतना बच्चे बाबा को कन्विंस कर देते हैं कि बात ही ऐसी थी। तो बाबा भी कहते चलो माफ़ किया, आगे नहीं करना। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। देखो कितना बड़ा स्वमान बाबा दे रहे हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वह स्वयं क्या होगा? विश्व को रोशनी देने वाला माना ज्ञान की सही दिशा बताने वाला। खुद क्या होगा? फिर ज्ञान स्वरूप होगा ना। जो ज्ञान स्वरूप होगा वही सही दिशा दिखा सकता है, सिर्फ वाचा में ना हो, कर्मणा में भी हो ना। स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना, दीपक की माफिक तो नहीं हो। चिराग तले अंधेरा। बाबा पूछ रहे हैं दीपक की माफिक तो नहीं हो। दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो। दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है, माना सिर्फ उच्चारण में तो नहीं है, आचरण में भी है ना। सिर्फ वाचा से तो नहीं, कर्मणा से भी तो दिखाना है, पाप का शो करना है, था ना कल की मुरली। तो बाबा कहते हैं दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। आजकल वो सोलर पावर वाली लाइट्स आ गई हैं, तो सूर्य चमक रहा है, और जब सूर्य ढल गया तो फिर जो उसके पावर से जो वो लाइट्स हैं वो फिर बाद में जलती हैं। जो सोलर पावर से चार्ज हो गई फिर वो बाद में जल जाती हैं। तो माना पूरे टाइम जो है वो प्रकाश ही प्रकाश। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी। रोशनी माना फिर ज्ञान स्वरूप, लाइट माइट स्वरूप। अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। फिर माना ज्ञान स्वरूप बन गए तो अज्ञानीपन के कोई भी लक्षण नहीं। मर्जीवा जन्म, द्विज, ब्राह्मण जन्म हो गया तो पुराने जीवन का कुछ भी नहीं। मुझ में अब पुराना कुछ भी नहीं। तुझसे मिलने के बाद मैं हर पल नया नया सा, पुराना कुछ भी शेष नहीं। तो बाबा कहते हैं अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है, आ सकता है, चलो रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए, यह हो सकता है। अगर किसी भी विकार का अंश है
तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? कभी विकारी संकल्प भी आ जाते हैं तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, उसमें क्या दिखाते हो? अंधकार भाग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रह गया? याद है वो जब कोर्स किया था तो उसमें शिवरात्रि का चित्र कैसा है कि काली अंधियारी रात है और एक तरफ शिव बाबा का चित्र है जिससे लाइट निकल रही है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन दैत्यों को दिखाया हुआ है और उन पे वो किरणें पड़ रही हैं और वो भाग रहे हैं। तो वही चीज़ बाबा पूछ रहे हैं कि उस चित्र में क्या दिखाते हो? अंधकार भाग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रह गया? इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे, और फिर करेंगे भी। ऐसे तो नहीं, बोलते कुछ हो करते कुछ हो। प्रतिज्ञा करेंगे नहीं करेंगे और फिर कर देते हो, तो ऐसे तो नहीं। पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है, क्या था पिछले सप्ताह? प्रतिज्ञा माना, प्रतिज्ञा के साथ क्या बोलते हैं? कौन सा स्लोगन? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। आपको कुछ भी छोड़ना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत तकलीफ भी हो रही हो तो भी, कोई बहुत सुना रहा हो तो भी, लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। जो वादा किया वो निभाएंगे, जान चाहे पर प्रतिज्ञा न जाए। ऐसे नहीं, जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है। अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमज़ोर हो जाए। जब तक अपना कंफर्ट जोन है, वादा निभा रहे हैं, और जैसे ही थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ, प्रतिज्ञा कहाँ हवा हो गई पता ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमज़ोर हो जाए। इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर यदि हम कुछ कर रहे हैं उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। तो बाबा याद दिला रहे हैं, जो कमज़ोर हो जाए, जो टूट जाए, उसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन, कह दिया मना कह दिया, वचन अर्थात वचन। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करे, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं। कोई बोलते हैं ना, फोर्स करते हैं, या कोई सभा में बैठे हैं प्रतिज्ञा लो, तो एक दूसरे को देखा देखी या फिर दबाव में आकर कुछ प्रतिज्ञा उस समय तो कर लेते हैं, लेकिन फिर वो संकल्प कैसे होते हैं? वो शक्तिशाली होते हैं, खुद के संकल्प होते हैं। कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है, लेकिन सर्व शक्तियाँ नहीं रहती। चलो उस समय आपने कर लिया, आपने दिखा दिया कि हमारा संकल्प शक्तिशाली है, लेकिन किसी और के कहने से किया ना, अपनी समझ से तो नहीं किया, तो लिमिटेड पावर। तो बाबा वही बात कह रहे हैं कि कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं। कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है, लेकिन सर्व शक्तियाँ नहीं रहती। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा की? किससे की? बाप से। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मना भव भी बनाना, और मन मना भव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। आप किससे प्रतिज्ञा कर रहे हो? एक तो होता है कि देहधारियों के कहने से आपने कोई प्रतिज्ञा की, तो उनके कहने से की, अपनी समझ से तो की नहीं, फोर्स से की, तो कुछ शक्ति तो है, क्योंकि चलो आपने एटलीस्ट प्रतिज्ञा तो की। लेकिन बाबा कहते हैं वो सर्व शक्तियाँ नहीं रहती। और भगवान के कहने से जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, उसके बाद जो हम समझ से प्रतिज्ञा कर रहे हैं अपने मन से, तो माना मन को मन मना भव भी बनाते हैं। और जब मन मना भव का यंत्र हमारे पास होता है, ये मंत्र हमारे पास होता है, तो ये परिस्थिति में यंत्र का काम करता है।
क्योंकि बाबा से शक्तियाँ फिर हमारे अंदर आती हैं, तो कोई परिस्थिति भी आएगी, कोई समस्या भी आएगी, तो हम बाबा की मदद से, बाबा की याद से पार कर जाएंगे और प्रतिज्ञा हमारी कमज़ोर या ढीली नहीं पड़ेगी। लेकिन मन से करने से यह होगा। ये कब काम करेगा यंत्र? जब हम मन से प्रतिज्ञा करेंगे तब। मन में आए कि मुझे यह करना नहीं है। अगर मन में यह संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो, इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। माना आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, चलो कर लेते हैं। हाँ, कहते हैं ना, रोते रोते जो जाएगा वो मरे की खबर लाएगा। तो पहले ही यदि बेमन से प्रतिज्ञा कर रहे हैं तो वो पूरी कहाँ से होगी, दृढ़ता होगी ही नहीं उसमें। पहले ही संकल्प इतने ढीले हैं कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो। तो ये तो मजबूरी हो गई ना आपकी। जो मन से करने वाला होगा वह यह नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, वह सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है। बाबा कह रहे हैं कि वह यह सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है। जो मन से करेगा वो ऐसा सोचेगा। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा कि बाबा में निश्चय, बाबा से मैंने प्रतिज्ञा की है तो सफलता तो मुझे मिलनी ही है। ये है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए। यह तो करना अर्थात तोता हो गया ना। हाँ, तोता वो नलके पे बैठा ना, फिर भी कह रहा है नलके पे नहीं बैठना, नलके पे नहीं बैठना, खोलना नहीं, बैठा नलके पे ही है। तो आगे बाबा कहते हैं बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वह सारा फाइल है। अब कहाँ जाओगे बच के सब? एक एक की फाइल है बाबा के पास, मोटी मोटी फाइल। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं। अभी फाइल नहीं भरना है, क्या करना है? अब और फाइल नहीं भरना, क्या करना है? फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है कि लो एक और नया पेज लेकर आ गए, एक नई चिट्ठी की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी इतनी चिट्ठियाँ इनके फाइल में लगी हुई हैं, तो बाबा के सामने पूरी फाइल आ जाती है उस बच्चे की। अभी भी ऐसे करेंगे? रख लो अपनी चिट्ठी पॉकेट में। फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे? फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे? मम्मा ने एक बार पवित्रता की राखी बांधी, उसके बाद कभी भी राखी नहीं बांधी कि एक बार बांध ली पवित्रता की राखी बस हो गया, बार बार क्या बांधना है हर साल। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा है, वह एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमज़ोर करता है। वह एक शब्द है बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं। वह एक ही शब्द है बॉडी कॉन्शियस का मैं। यह मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं यह समझता हूँ, मैं ही यह कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में यह मैंपन प्रतिज्ञा को कमज़ोर करता है। मैंपन। अभी मुरली चली, उसमें क्या कहा बाबा ने? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, म को त में बदल दो। तो यह मैंपन प्रतिज्ञा को कमज़ोर करता है। आखिर कमज़ोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकते, मुश्किल है। यह मैंपन कमज़ोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप हैं,
अपनी लाइफ में देखो, यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। बाबा ने कहा चेक करो, मैंपन का ये संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव, भावना, बोल, संबंध संपर्क के रूप में या और भी कोई बहुत मीठे रूप में आता है। शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ती है। हाँ, बकरे की बलि चढ़ाते हैं मैं की। तो भक्त बेचारों ने तो बकरी के मैं करने वालों को बलि चढ़ाया, लेकिन है यह मैं, इसकी बलि चढ़ाओ। हमें अपने देह अभिमान, अपने मैंपन की बलि चढ़ाना था और भक्ति में हमने बकरे की, मैं करने वाले बकरे की बलि चढ़ानी चालू कर दी। तो यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं। बलि चढ़ चुके हैं या अभी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है? बकरे में सांस बाकी है। बाबा पूछ रहे हैं कि यह मैंपन की बलि चढ़ानी है, तो बलि चढ़ चुके हैं या अभी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है? क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। चलो, बाबा भी अब एकदम परेशान हो गए सबसे। करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो, नहीं तो मत करो। करो तो 100% करो, नहीं तो मत करो। बहुत हुआ। जब बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास हैं। बाबा परेशान होते हैं क्या हमसे? बाबा कभी नहीं परेशान होते। बाबा का काम है कहना, बताना। बाबा अपनी शान से कभी भी परे नहीं होते हैं। समझा रहे हैं हमें। तो बाबा कहते हैं जब बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास हैं। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है। प्यार के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज़्यादा प्यार है। हाँ बाबा, 100% से भी ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा हमें आपसे प्यार है। तो फिर कहना क्यों नहीं मानते हो बाबा का? बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें पास हैं। चलो, एक्सेप्ट कर लिया आपका प्यार बाबा ने। प्यार में त्याग क्या चीज़ है? चलो, प्यार एक्सेप्टेड। अब त्याग की बात करो, छोड़ने की बात करो। क्या छोड़ना है? प्यार में त्याग क्या चीज़ है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। जो हमने ठाना हुआ है वो ज़्यादा पावरफुल है या जो समस्या आई है वो पावरफुल है? कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर कर देती है। कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर कर देती है। तो चेक करना है कि हम कहाँ कमज़ोर पड़ते हैं। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार हो। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़े से बड़ी कमाल की है। दूसरी कमाल, वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गए। अब एक ही वृक्ष की डालियां हों, भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। अनेकता में एकता। अभी सबका कल्चर कौन सा है? कौन सा कल्चर है? ब्राह्मण कल्चर है। यह कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसे कहता है, या भारतवासी कहें कि हमारे भारत का कल्चर ऐसे होता है। न भारत न विदेश, ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है। और कमाल क्या की है? बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर दी। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहाँ भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है या अलग है? जब अमृत वेला होगा तभी न करेंगे अमृत वेला, या जो नियम है, धारणा है, वो जगह के हिसाब से चेंज हो जाता है? नहीं। तो बाबा कहते हैं एक ही दिनचर्या। विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो, नहीं, सबकी एक है। तो यह भिन्नता का त्याग, यह कमाल है। समझा क्या क्या कमाल की है?
जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाप ने कमाल कर दी। कौन सा गीत है? बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन खुशहाल कर दिया। तो बाप फिर गाते हैं बच्चों ने कमाल कर दी। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं, बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर विदेश की देश की सुनते रहते हैं। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं, माना भारत वाले भी और विदेश वाले भी। प्रोग्राम सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प यूज किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना। आई एम पॉसिबल। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता, यह होना मुश्किल है नहीं। निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। पहले भी हुआ था, अभी भी होगा। पहले भी हुआ था, अभी प्रैक्टिकल करना है। हुआ ही पड़ा है, यह रिपीट होना है। बना हुआ है, बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको बना रहे हो, माना रिपीट करना। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। इतनी दृढ़ता हो कि सफलता तो हुई पड़ी है, निश्चित ही है। तो बाबा कहते हैं सहज सफलता का आधार दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा? क्या होगा, कैसे होगा नहीं, होगा और सहज होगा। क्या होगा, कैसे होगा ना, होगा और सहज होगा, बहुत आसानी से होगा, इजीली होगा। संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी। पहले ही सोच रहे हो होगा नहीं होगा, क्या है ऐसा वैसा, तो कैसे होगा? बाबा कहते हैं हुआ ही पड़ा है। संकल्प ही दृढ़ हो, पहले ही सफलता के संकल्प हो तो सफलता तो फिर हुई पड़ी है। तो संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी। तो मन में हल नहीं चलाना है, हल निकालना है। ये हल नहीं चलाओ कि कैसे होगा कैसे होगा, ये हल चलाओ कि ऐसे होगा। तो देखो हल अपने आप निकल आएगा। बाबा कहते हैं ना, कारण को निवारण में बदल दो। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद, प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम सदा उमंग उत्साह में रहने वाले, बाप समान संपन्न, संपूर्ण, संपूर्ण पवित्र, मास्टर ज्ञान सूर्य, लाइट माइट स्वरूप, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले, मैंपन की बलि चढ़ाने वाले, कैसे को ऐसे में बदलने वाले, असंभव को संभव करने वाले, दृढ़ संकल्प से सफलता को प्राप्त करने वाले रूहानी ब्राह्मण क्लब के मेंबर्स का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान लेंगे आज का।
ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। बाप दादा समझाते हैं, जिन बच्चों के पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना है वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। इतने भरपूर हो जाते हैं कि इच्छाएं क्या है, किसी चीज़ की इच्छा होती नहीं है। इच्छा शब्द क्या है वो भी नहीं पता है। वह दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। पाना था सो पा लिया, अब कुछ भी पाना शेष नहीं। वह कभी मांगने वाला मंगता नहीं बन सकते। ये चाहिए ना। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अविनाशी संपत्ति मिल गई ना। तो बाबा कहते हैं जिनके पास ज्ञान, गुण, शक्ति रूपी खजाना है वो संपन्न और संतुष्ट हो जाते हैं और उनको ही संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन है, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। जिससे प्यार करते हैं उसके लिए तो चांद तारों तक पहुंचने को तैयार रहते हैं ना। तो बाबा से मोहब्बत है तो जाओ चांद तारों के भी पार, आकाश के उस पार भी आकाश है। फिर कुछ मेहनत नहीं, पहुंच गए वहाँ माना फिर कुछ मेहनत नहीं, वहाँ तो है ही नहीं। वहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ भी मेहनत लगेगी ही नहीं। मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। एक सोचना है कि आज 3rd संडे है तो आज नुमा शाम योग के लिए एक संकल्प दिया जा रहा है। सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भाव रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। तो सभी इसी संकल्प में स्थित होकर नुमा शाम योग करेंगे। अभी मुरली को एक बार रिवाइज करते हैं। त्रिमूर्ति शिव बाप हमें वारिस, विद्यार्थी और सतगुरु को फॉलो करने वाले, सतगुरु के प्यारे, इन 3 संबंधों से देख रहे थे। बाबा ने सबको बाप बच्चों के जन्मदिन की बधाई दी। उत्सव माना उत्साह भरा जीवन, मनाना माना बनना। तो हम ब्राह्मणों का श्वास, उमंग, उत्साह सदा एक रस हो। ब्राह्मण क्लब है हमारा, पक्का व्रत हमारा। क्या बताया बाबा ने? बाप समान संपन्न, संपूर्ण रहना, संपूर्ण पवित्रता का व्रत, बेहद का व्रत। स्वमान क्या मिला? मास्टर ज्ञान सूर्य, लाइट माइट स्वरूप हूँ। मन मना भाव मना, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा करना। बलि किसकी चढ़ानी है? मैंपन की बलि चढ़ानी है। और क्या पॉइंट्स थे? दृढ़ संकल्प से सफलता, कैसे के बजाय ऐसे। असंभव को संभव करना है और संपत्तिवान बनने का वरदान मिला और बाप की मोहब्बत में लवलीन रहना है। पूरी मुरली से स्वमान लेंगे। मैं सदा उमंग उत्साह में रहने वाला ब्राह्मण हूँ। मैं सदा उमंग उत्साह में रहने वाला ब्राह्मण हूँ। ओम शांति।